बॉयकॉट बॉलीवुड, जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वजह क्या है? वजह बिल्कुल साफ है कि बॉलीवुड में इस तरीके के चलचित्र दिखाए जाते हैं, इस तरीके की पिक्चरें दिखाई जाती है, इस तरीके की चीजें दिखाई जाती है जिससे लोग आक्रोशित हो जाते हैं। मेरे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता करुणेश कुमार शुक्ला है, जिनसे हम बात करने वाले हैं। करुणेश जी, अक्सर आपको मैंने देखा है कि अलग अलग मुद्दों पर आप जो है कोर्ट में पीआईएल दाखिल करते हैं। बॉलीवुड की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। फिल्म आदि पुरुष के बारे में भी आपने सुना होगा, एक जी, बिल्कुल। ट्रेलर भी आपने देखा होगा। उस ट्रेलर को देखकर आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से रावण को दिखाया गया है, माँ सीता को दिखाया गया है, और खासकर हम जिनको कहते हैं संकट मोचन भगवान हनुमान को दिखाया गया, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जिस तरीके से आदि पुरुष में दिखाया गया है कि जिस तरीके से कि हमारे हिंदुओं की भावनाएँ हैं, उसके साथ निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ किया गया है। जिस तरीके से रावण का एक गेटअप बनाया गया है वो बिल्कुल सरासर गलत है और एक कहे कहें तो तोड़ मरोड़ करके जिस तरीके से उनकी वेशभूषा को बिल्कुल सा एकदम अलग कर दिया है, इसको बिल्कुल भी हमारे समाज को समझना चाहिए कि हमारे समाज को किस तरीके से छवि को धूमिल किया जा रहा है। ब्राह्मण होने के साथ-साथ रावण एक बहुत बड़ा शंकर जी का भक्त था और वो हमेशा अपने चरित्र को लेकर के, अपने गेटअप को लेकर के, अपने जो परंपरा है उसको लेकर के हमेशा वो सावधान रहता था। ऐसा नहीं कि उस तरीके के जिस तरीके से इस मूवी में दिखाया जा रहा है आदि पुरुष में उसको उसके बाल जैसे आधुनिक रूप से कटिंग करा दिया गया कहा है। जा रहा है कि खिलजी जैसी जो है शक्ल नजर आ रही है। यहाँ पर रावण की जो वेशभूषा है कुछ अलग तरीके की नजर आ रही है। बिल्कुल वही मैं बता रहा हूँ कि खिलजी को मतलब एक मुगल जैसा एकदम गेटअप उसको दे दिया गया है, जो कभी भी इस तरीके के रावण एक बिल्कुल भले ही वो राक्षस कुल में जन्म हुआ था उनका, लेकिन इस तरीके का मुगल नहीं हो सकता है, कभी खिलजी नहीं हो सकता है वो। इसलिए उन इस तरीके से बॉलीवुड का बहिष्कार जो हो रहा है, वो बहुत अपने आप में सही है और इससे अधिक भी रूप में होना चाहिए। जिस तरीके से माँ सीता को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल उनका जिस तरीके से ये आप रामानंद सागर में अगर हम देखेंगे जिस तरीके से माँ सीता का एक भावना होता है कि हम माता सीता का पूजा कर रहे हैं, एक हमारी देवी हैं, लेकिन उस देवी का आप उनका तार तार करके आप एक अलग तरीके का एक छवि बना रहे हैं, जो एक इस तरीके का आधुनिकता आप हमारे देवी देवताओं के साथ मत कीजिए। आप अगर किसी दूसरे धर्म के साथ ऐसा थोड़ा सा भी कर देंगे तो दूसरे दिन आप क्या बॉलीवुड हिंदू विरोधी है? 100% हिंदू विरोधी मैं उसको मानता हूँ। कारण क्या है कि वह आज से ही नहीं, पिछले कई सालों से लगातार हिंदुओं के देवी-देवताओं के ऊपर आपने पीके मूवी देखा होगा किस तरीके से अभी आगे हम चर्चा में आपके साथ उसको बताएँगे। और उसी में आप देखिए कितना बड़ा इन्होंने एक आडंबर रचा हनुमान जी को लेकर के। हनुमान जी का जैसे आपने सुना होगा कि कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। तो हनुमान जी की जो एक अपने आप में रूपरेखा रही है, आप रामचरितमानस पढ़िए, आप हनुमान चालीसा पढ़िए, आप उसमें देखेंगे कि किस तरीके से हनुमान जी का गेटअप होता था, हनुमान जी के साथ गदा होता था, वज्र मतलब एक अपना उनका आवरण था, मुकुट होते थे, कुंडल होता था सोने का। उनकी मूछें ऐसी काट रही हैं जैसे मौलवी लग रहे हैं। ये कोई तरीका है कि मतलब आप हमारे हिंदू धर्म को धूमिल करने के लिए या उनकी छवि को तोड़-मोड़ करके परोस रहे हैं या जो नए बच्चे हो रहे हैं हमारे वो देखेंगे कि एकदम से मूंछ खत्म है और इस तरीके का मौलवी का स्वरूप आप दे रखे हैं। तो ये एक हिंदुओं के ऊपर प्रहार है और हिंदुओं को मतलब मनोबल उनका डाउन करने के लिए और छोटे जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, उनके ब्रेन को वॉश करने के लिए एक मतलब साजिश है। हम्म। इसको हम कहेंगे ये बॉलीवुड का साजिश है, इसको निश्चित रूप से बायकॉट करना क्योंकि चाहिए। आपको हम देखते हैं अक्सर पीआईएल दाखिल करते हैं अलग अलग मुद्दों पे। आदि पुरुष के लिए भी आपको पीआईएल जो है दाखिल कर सकते हैं। इसमें पीआईएल नहीं, इसमें एफआईआर होगा हाँ। और इस तरीके से क्योंकि पीआईएल एक अलग मुद्दा होता है और जो एफआईआर होता है उसमें हम उसके प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को सबको नोटिस भेजेंगे और इस तरीके के आगे से ना करने पे और जो गलतियां हुई हैं उनसे उसके लिए सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगे और उसके लिए हम उसके लीगल नोटिस भेजेंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे उनके साथ। यानी कि आप कह रहे हैं कि खिलजी की भूमिका में रावण नजर आ रहे हैं, भगवान हनुमान की वेशभूषा के साथ साथ उनका जो एक जिस तरीके से भी आपने भी जिक्र किया कानन कुंडल कुंचित कैसा वो कुछ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक अपकमिंग मूवी और आ रही है जिसमें अजय देवगन चित्रगुप्त भगवान की भूमिका अदा कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी वेशभूषा में परिवर्तन है। जिस तरीके से चित्रगुप्त भगवान को अगर आप कहेंगे तो लेखा जोखा लेखा जोखा जो हमारे देवी देवताओं का या हमारे जो पूरे जो देव समाज था उसका लेखा जोखा करने का काम करते थे। अब उनको उनकी वेशभूषा एक पारंपरिक धोती कुर्ता और जो मुकुट होता था और तमाम प्रकार की उनकी चीजें होती थी, लेकिन उनको एक पैंट शर्ट में आप ला दे रहे हैं। ये कोई मतलब निश्चित रूप से इसके पीछे भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अजय देवगन को जिस तरीके से पैंट शर्ट कोट पहना देंगे, टाई पहना देंगे, आपकी अगर हिम्मत है
किसी अन्य धर्म के जो शांति दूत अपने आप में कहे जाते हैं, उनके धर्म के ऊपर आप छोटा-सा टिप्पणी भी कर देंगे तो सर तन से जुदा हो जाएगा। हुँ। लेकिन आप हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए ऐसी ऊट-पटांग चीज़ें, हरकतें करते रहते हैं। इसका क्रिया का प्रतिक्रिया निश्चित रूप से होना चाहिए और इनको कोर्ट में लाके खड़ा करने का काम हमारे जैसे वकील करते रहेंगे। क्या लगता है बॉलीवुड में अब जो है मूवी बननी बंद होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हिंदुओं का अक्सर अपमान होता है, हिंदुओं का नहीं बल्कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है, नॉट सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हम देख रहे हैं कि जहाँ तक कई मूवी बनती है, इसमें एक चलचित्र आपको भी याद होगा कि माँ काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया था, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? माँ काली को जिस तरीके से एक सिगरेट पीते हुए उनको दिखाया गया था, एक पोस्टर लॉन्च किया था उसने, डायरेक्टर ने, वो अपने आप को कुछ लोग एक बहुत छोटा-सा, एक बहुत सस्ता प्रक्रिया है भारत भारत में या इस देश में, ये छोटी-सी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दो और बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। हुँ, क्योंकि सारे लोग इसे कहते हैं सस्ती क्या बोलते हैं, मतलब लोकप्रियता। लोकप्रियता। हुँ, सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में ये लोग ऐसा कार्य करते हैं जिसमें हमारे जिसे विधर्मी कहा जाता है। ऐसे लोग विधर्मी होते हैं, धर्म विमुख होते हैं। इनके ऊपर निश्चित रूप हमने पिछली बार एक ट्विटर पे अपने पोस्ट भी किया था बाकायदे, उन लोग को हमारी टीम ने उनके ऊपर एफआईआर भी कराया था और आगे भी और ऐसे जो भी कृत्य करेंगे, जो भी हमारे देवी-देवताओं का अपमान करेंगे, उनके ऊपर निश्चित रूप हमने से देखा कि कानून। लाल सिंह चड्ढा जब मूवी आई थी उसका भी बहिष्कार कर दिया गया था, क्योंकि आमिर खान के अलग-अलग रिएक्शन सोशल मीडिया पे देखने के लिए मिल रहे थे। आपको क्या लगता है कि जब एक समय ऐसा था जब खानों का बहिष्कार किया था लोगों ने, तो क्या लगता है बॉलीवुड का पूरी तरीके से बहिष्कार होना चाहिए? चाहे हम ओह माय गॉड की पिक्चर की बात करें, थैंक गॉड की बात करें या फिर ज़िक्र आदिपुरुष का यहाँ पर हो? निश्चित रूप से बॉलीवुड का पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए। जिस तरीके से पीके मूवी में भगवान शंकर को जिस तरीके से एक कहा जाता है कि इन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सोचा मतलब है। दिखाया कि हुँ, एक पत्थर के ऊपर पान खा के थूक देते हैं, उसको लपेट करके रख देते हैं। मतलब आमिर खान को मैं बताता हूँ कि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कहीं न कहीं ऐसे गैंग से बिलॉन्ग करता है कि जो उसको कहीं न कहीं लगता है कि वो केवल हिंदुओं के ही देवी-देवताओं को क्यों बदनाम करता है। हमेशा भगवान श्री कृष्ण के उसको मूर्ति को लेकर के पूरे मूवी में दिखाए इस तरीके का ऊट-पटांग चीज़ें। अगर उनके अंदर हिम्मत है तो बुर्के पे भी बात करें, हलाला पे भी बात करें और भी तमाम सारी कुरीतियाँ अलग-अलग धर्मों में हैं। 12-12 बच्चे हो रहे हैं उनके घरों में, 4-4 शादियाँ हो रही हैं, उसपे भी बात करिए। केवल घूंघट पे ही बात करेंगे। इस तरीके की जो केवल एक विशेष धर्म को लेकर के उसको टारगेट करके जो मानसिकता है इनको, उसको खत्म करने की बॉलीवुड को ही खत्म कर देना चाहिए। जिस हुँ, तरीके से अभी इनकी कई सारी मूवियाँ फ्लॉप हो रही हैं, हुँ। आप देखी होंगी लगातार। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये लोग फ्लॉप लेकिन हो जाएँगे। आदिपुरुष को लेकर क्या सोचते हो? उसका जो है ज़िक्र जिस तरीके से हो रहा है, रावण की चाहे भूमिका की बात हो, वेशभूषा की बात हो, भगवान हनुमान का ज़िक्र हो, माँ सीता की वेशभूषा जिस तरीके से बहुत आधुनिक मॉडर्न दिखाई गई है, उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? उनको लेकर के मैं इनको एक नोटिस भेजूँगा और निश्चित रूप से ये लोग जो काम कर रहे हैं, ये धर्म विरोधी कार्य कर रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ें रामचरितमानस में या हमारे पौराणिक ग्रंथों में लिखी हुई है, उस हिसाब से मूवी बनाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम कोट पैंट टाई में अगर या जे जो एक वकील का गेटअप होता है, आप उस हिसाब से वकील को दिखाएँगे तो अच्छा लगेगा। हुँ। आप दिखा दीजिए कि क्या नाम है, मतलब बिल्कुल धोती कुर्ता पहन करके कोई कोर्ट में पेश हो रहा है या मतलब एक अलग तरीके का उसका गेटअप बना देंगे, जिस तरीके से एक होना ये चाहिए। क्या लगता है नई पीढ़ी को भड़काने की कोशिश है? खासकर आदिपुरुष जैसी मूवी के ज़रिए जो गेटअप दिखाया गया है ईश्वर का, या फिर थैंक गॉड मूवी जो कि अपकमिंग मूवी अजय देवगन की, उसको लेकर जिस तरीके से गेटअप दिखाया गया है, खासकर हम कपड़ों की अगर बात करें तो एक तरीके से जो है नई पीढ़ी को बहकावे की या भड़काने की कोशिश की जा रही है। एक तरीके से ब्रेन वॉश जिसे कहते हैं। ब्रेन वॉश करने का तरीका इनका ये होता है कि ये लोग मतलब ऐसे जो भ्रष्ट भ्रष्ट लोग हैं, उनसे पैसे खाते हैं। कहीं न कहीं ऐसे जो एक एक गैंग है पूरे भारत देश में जो हमारे देश को, हमारे हिंदू धर्म को खोखला करने के लिए जो एक बहुत बड़ा ये लोग टारगेट बना रहे हैं हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए, उसको हम लोगों को चाहिए कि तो इनका बॉलीवुड ऐसा क्यों कर रहा है? आपकी नज़र में क्या मतलब रीज़न हो सकता है? बॉलीवुड इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि इसमें भी अगर आप इनका इतिहास उठा के देखेंगी तो ये इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा एक पैसा लगा हुआ था डी गैंग का। हुँ। जब दाऊद यहाँ पे इंडिया में हुआ करता था तो उसने इन्वेस्ट किया था और उस समय के सारे जो मूवी बनते थे तो कहीं न कहीं अगर आप देखेंगी तो जब किसी व्यक्ति को गोली लगता था तो उसमें ऐसे निकालता था, हाँ, 786 नहीं होता तो हम आज मर गए होते। हुँ। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली और वहाँ पे कहीं आप शोले में देखेंगी अगर उस मूवी में तो कहीं न कहीं एक विशेष धर्म के लोगों को वहाँ पे बड़ा अच्छा दिखाने का प्रयत्न किया जाता मतलब है। आप कह रहे हैं कि 3 तलाक हो
हिजाब का मुद्दा हो हाँ जी। या फिर कई और मुद्दे हो, उनको लेकर जो है बात नहीं करता बॉलीवुड। लेकिन जब हिंदुत्व की बात आती है तो सबसे पहले देवी देवताओं का मजाक बनाना, उनके चलचित्र के साथ छेड़छाड़ करना, या फिर जिस तरीके से भी आपने जिक्र किया कि पान खा के थूक देना और फिर उसको जो है इष्ट बना देना, इस तरीके का मजाक बनाया जाता है हिंदू बिल्कुल, देवी बिल्कुल, देवता बिल्कुल। का। भगवान श्री कृष्ण का भी मज़ाक उन लोगों ने बनाया था। ये निश्चित रूप से जब भी कहीं मौका पाते हैं, उनको एक कहीं क्योंकि इनको अपना जो एक एजेंडा है, उसको सेट करना है। एक एजेंडा के तहत एक गैंग है जो काम कर रहा है लगातार। क्योंकि उनको उनको एजेंडा अगर एजेंडा के तहत काम नहीं करेंगे, तो वो पैसा फंडिंग उनको तो नहीं आएगा। हिंदुओं का मजाक क्यों? हिंदुओं इसलिए की आस्था का मजाक क्यों? ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल और इसके लिए सख्त कानून होने चाहिए और हमारे जैसे जो नवयुवक हैं उनको आगे आना चाहिए और जो गलत कार्य हो रहे हैं उसको समाप्त करवाना चाहिए। हम्म। और इन लोगों का एक षड्यंत्र है, षड्यंत्र के तहत ये लोग कार्य कर क्या रहे हैं। लगता है हिंदुस्तान को किस में तब्दील करना चाह रहे हैं? जिस तरीके की ऐसी ये मूवीज लेकर आते हैं, ऐसी थॉट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी सोच पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा जो सोच है, ऐसा जो मतलब कार्य है इन लोगों का, उसको पूर्ण रूप से बैन कराना चाहिए और इनका एक जो मतलब आप कहेंगे कि विदेशी ताकतों के द्वारा जो भारत को विखंडित करने का जो एक षड्यंत्र चलाया जा रहा है और भारत को अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक मंत्री जी थे केजरीवाल सरकार के, उन्होंने यहाँ पे खड़े होकर के दिल्ली के अंदर में एक नारा लगवाया कि हम भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानेंगे, हम हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानेंगे। उसके कुछ दिन बाद दूसरे तीसरे दिन बाद इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन वो जो कार्य भगवा भगवा धारण करके और वहाँ के आपने देखा होगा शायद वो वीडियो, तो वहाँ पे किस तरीके से मंत्री जी के मतलब अगुवाई में और इस तरीके का देवताओं का बहिष्कार किया जा रहा है और एक मोटिवेट किया जा रहा है उनको। क्यों? क्योंकि वो एक वोट है, वोट बैंक है। मतलब कहीं न कहीं यानी ये कि राजनेता वोट बैंक पाने के लिए और कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, जो खासकर बड़े बड़े प्रोड्यूसर है, वो एक वर्ग को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। एक वर्ग को खुश करना चाहते हैं और हमारे जो युवा जो पीढ़ी है उसको बरगला करके जो जी। असली असली जो स्वरूप है हमारे देवी देवताओं का उसको उसको खत्म करके उनके अंदर एक ऐसा डालना चाहते हैं कि वो लोग भी तुम्हारे मतलब मॉडर्न तरीके के थे और जो असली चेहरा था वो हमारे देवी देवताओं को धर्म से खिलवाड़। धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, चलिए, उसको खत्म करना चाहिए। सुन रहे थे आप करुणेश कुमार शुक्ला, एडवोकेट है, वकील है और साफ शब्दों में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि धर्म के नाम पे छेड़छाड़ अगर राजनेता कर रहे हैं तो उतनी ही छेड़खानी बॉलीवुड इंडस्ट्री भी करता नजर आ रहा है। यही वजह है कि चाहे ओ माय गॉड पिक्चर की बात हो, पीके पिक्चर का जिक्र हो, या फिर थैंक गॉड मूवी की बात हो, या फिर अपकमिंग आने वाली आदिपुरुष मूवी की, जिसको लेकर लगातार अलग अलग टिप्पणियां देखने के लिए मिल रही है, खासकर रावण की वेशभूषा को लेकर, हनुमान की वेशभूषा को लेकर जो अलग अलग जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो वजह है वो एक वर्ग को खुश करने की है। यही कारण है कि एक वर्ग को खुश करने के लिए तमाम तरीके की चीजें की जा रही है।